नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विक्टोरियन एज के महान लेखक टॉमस हार्डी के बारे में। एक ऐसे लेखक जिसने समाज की सच्चाई, इंसानी दुख और नियति की क्रूरता को अपनी रचनाओं में बेहद ईमानदारी से दिखाया। टॉमस हार्डी का परिचय। टॉमस हार्डी का जन्म 2 जून 1840 को इंग्लैंड के डॉर्सेट नामक स्थान पर हुआ। वे एक उपन्यासकार और कवि दोनों थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान उनके उपन्यासों से मिली। हार्डी का जीवन साधारण था, लेकिन उनका लेखन गहरा और प्रभावशाली। वेसेक्स, हार्डी की कल्पनात्मक दुनिया टॉमस हार्डी की रचनाओं की सबसे बड़ी खासियत है। वेसेक्स वेसेक्स एक काल्पनिक क्षेत्र है जो असल में ग्रामीण इंग्लैंड पर आधारित है। उनकी ज्यादातर कहानियां गांव, किसान, मजदूर और आम लोगों के जीवन पर केंद्रित हैं। हार्डी के लेखन की मुख्य विशेषताएं। टॉमस हार्डी का साहित्य यथार्थवाद, रियलिज्म से जुड़ा हुआ है। उनके लेखन में समाज की कड़वी सच्चाई, परंपराओं का बोझ, स्त्रियों का दुख और नियति, फेट की ताकत साफ दिखाई देती है। हार्डी का मानना था कि इंसान अपने भाग्य के आगे अक्सर मजबूर होता है। प्रमुख उपन्यास, मेजर नॉवेल्स। टॉमस हार्डी के कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं। टेस ऑफ द डर्बरविल्स, यह उपन्यास एक मासूम लड़की के संघर्ष और समाज की क्रूरता को दिखाता है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, यह है प्रेम, विवाह और ग्रामीण जीवन पर आधारित। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, यह एक अहंकार, पश्चाताप और पतन की कहानी है। जूड द ऑब्स्क्योर, यह उनका सबसे विवादास्पद उपन्यास माना जाता है। जूड द ऑब्स्क्योर पर इतना विरोध हुआ कि हार्डी ने उपन्यास लिखना ही छोड़ दिया। उपन्यास छोड़ने के बाद टॉमस हार्डी ने कविता लेखन पर ध्यान दिया। उनकी कविताओं में अकेलापन, स्मृति, समय और मृत्यु के भाव मिलते हैं। वे विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज के बीच एक सेतु माने जाते हैं। टॉमस हार्डी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने साहित्य को आडंबर से बाहर निकालकर सच्चाई से जोड़ा और उन्होंने आम लोगों को साहित्य का विषय बनाया तथा उनका लेखन आज भी प्रासंगिक है। निष्कर्ष, अंत में कहा जा सकता है कि टॉमस हार्डी केवल लेखक नहीं बल्कि समाज का आईना थे। उनका साहित्य हमें सिखाता है कि सच्चाई भले ही कड़वी हो, लेकिन वही सबसे प्रभावशाली होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हार्डी ने अपने अधिकांश उपन्यासों की पृष्ठभूमि एक काल्पनिक क्षेत्र वेसेक्स में रखी, जो इंग्लैंड के ग्रामीण समाज का प्रतीक है। उनके साहित्य में भाग्य, सामाजिक बंधन, प्रेम, पीड़ा और मानव संघर्ष प्रमुख विषय है। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत उपन्यासकार के रूप में की। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं टेस ऑफ द डर्बरविल्स, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जूड द ऑब्स्क्योर। उपन्यासों की आलोचना के बाद उन्होंने मुख्य रूप से कविता लेखन पर ध्यान दिया। उनकी कविताओं में निराशावाद, जीवन की त्रासदी और भाग्य की क्रूरता का यथार्थ चित्रण मिलता है। 11 जनवरी 1928 को थॉमस हार्डी का निधन हुआ, लेकिन उनका साहित्य आज भी अंग्रेजी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थॉमस हार्डी को अक्सर एक महान उपन्यासकार और कवि के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके जीवन के पीछे छिपी पीड़ा, संघर्ष और चुप्पी बहुत कम लोग जानते हैं। लेखक नहीं, वास्तुकार बनना चाहते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि थॉमस हार्डी का सपना लेखक बनने का नहीं था। उन्होंने आर्किटेक्चर, वास्तुकला की पढ़ाई की थी और चर्च डिजाइन करने का काम भी किया। साहित्य उनके जीवन में बाद में आया, जब उन्होंने लोगों के जीवन को बहुत करीब से देखा। समाज से टकराने वाला लेखक हार्डी के उपन्यास अपने समय से बहुत आगे थे। जब उन्होंने टेस ऑफ द डर्बरविल्स और जूड द ऑब्स्क्योर जैसे उपन्यास लिखे तो समाज को ये अनैतिक और विद्रोही लगे। इतनी कड़ी आलोचना हुई कि जूड द ऑब्स्क्योर को कुछ जगहों पर जलाया तक गया। इससे आहत होकर हार्डी ने कसम खा ली कि वे फिर कभी उपन्यास नहीं लिखेंगे। दिल से कवि, मजबूरी से उपन्यासकार, हार्डी का दिल हमेशा कविता में था, लेकिन जीवन चलाने के लिए उन्होंने उपन्यास लिखे। जब आलोचना ने उन्हें तोड़ दिया, तब उन्होंने कविता को अपनाया। उनकी कविताएं प्रसिद्ध नहीं हुई तुरंत,
लेकिन आज उन्हें आधुनिक कविता का अग्रदूत माना जाता है। प्रेम और वैवाहिक दुख। थॉमस हार्डी का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं था। उनकी पत्नी एमा हार्डी से रिश्ते समय के साथ ठंडे हो गए। लेकिन जब एमा की मृत्यु हुई, तब हार्डी ने उनके लिए ऐसी मार्मिक कविताएं लिखी जो अंग्रेजी साहित्य की सबसे दुखद प्रेम कविताओं में गिनी जाती है। जीवित रहते प्रेम नहीं जता पाए, मृत्यु के बाद शब्दों में रो पड़े। भाग्य का कवि हार्डी जीवन को एक ऐसे मंच की तरह देखते थे जहां मनुष्य संघर्ष करता है और भाग्य हंसता रहता है। उनकी निराशावादी सोच उन्हें कमजोर नहीं बल्कि सच्चा यथार्थवादी बनाती है। मृत्यु के बाद भी विभाजित हार्डी की मृत्यु के बाद भी उनका जीवन विवादों से मुक्त नहीं रहा। उनका हृदय डॉर्सेट में दफनाया गया, जबकि उनका शरीर वेस्टमिंस्टर एबी में रखा गया। जैसे उनका जीवन, वैसे ही मृत्यु भी दो हिस्सों में बटी रही। निष्कर्ष, थॉमस हार्डी सिर्फ एक लेखक नहीं थे। वे समाज से टकराने वाली संवेदना, दबी हुई भावनाओं की आवाज और भाग्य से हारता हुआ मनुष्य थे।